नमस्कार बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। मैं इस वीडियो में आज करियर से संबंधित कुछ बातों पर आपसे चर्चा करने आया हूं। क्या है ये चर्चा? ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि नीट क्वालिफाई कर लो, जीवन में नाम के आगे डॉक्टर लग जाए तो सफलता अपने आप आ जाएगी। ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्या उनकी जीवन थम जाती है? क्या वो जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल नहीं कर सकते? ये बिल्कुल गलत है। अब इस चीज के पीछे हम क्या करें कि हम भी जीवन में उतना ही बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं जितना कि डॉक्टर बनने के पश्चात। तो ऐसे ही कई कोर्सेस हो सकते हैं और होते भी हैं जिनको करके आप जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे विशेष कोर्स हैं जिनको करके हम जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं बिना नीट फाइट किए हुए भी, या नीट में हम असफल हुए भी हैं तो क्या हुआ, हम बिना सफलता पाए नीट में भी कुछ ऐसे कोर्स करके अपने जीवन को एक नई राह, नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के बारे में। अस्पताल गए होंगे तो ऑपरेशन कक्ष जरूर देखा होगा। ऑपरेशन थिएटर अस्पताल का एक महत्वपूर्ण कक्ष होता है। यहाँ पर डॉक्टरों के साथ कुछ मास्क पहने हुए पेशावरों को आपने जरूर देखा होगा। अस्पताल में दिए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी इन पेशावरों के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। ये ऑपरेशन या सर्जरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हीं प्रोफेशनल्स को हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस कहते हैं। देखते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस का मेन रोल क्या होता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेन रोल होता है, ये मैनेज और अरेंज करते हैं सारे ऑपरेशन थिएटर के वर्क को। ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाले सारे इक्विपमेंट्स को मैनेज करके, सैनिटाइज करके ये डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। एनेस्थीसिया टीम को बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट काम होता है, ये पेशेंट को हाइजीनेट करके उनको ऑपरेशन रेडी करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, ड्रेसिंग मटेरियल, जो भी सारी चीज ऑपरेशन के दौरान और सर्जरीज के दौरान जरूरत होती है, इन सब का अरेंजमेंट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस करते हैं। यानी ये मैनेजमेंट और अरेंजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। सिंपल भाषा में ये ऑपरेशन के MA माँ होते हैं। आइए समझते हैं ओटी कोर्स में हमें क्या पढ़ाया जाता है। ओटी कोर्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऑपरेशन थिएटर्स में होने वाले सारे वर्क और उनको मैनेज करने के सारी चीजों को समझाया और अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसमें हमें बुनियादी विषय जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल प्रोसीजर्स, मेडिकल एथिक्स एटसेट्रा यानी इन सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता है। आइए समझते हैं OTT यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के कोर्सेस कैसे होते हैं। इसे 3 तरीके से किया जा सकता है: बैचलर्स कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेशन कोर्सेस। पहला देखते हैं बैचलर्स कोर्स क्या होता है। इसे BOTT के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसकी अवधि होती है 3 वर्ष और योग्यता है 10+2 PCB या PCM। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मांग होती है और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर ये OTT का जो कोर्स है ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। इनमें ऐसा भी देखा गया है कि जो टॉप दर्जे के कॉलेजेस हैं उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं, जैसे BSc इन ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट, BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एंड BSc इन सर्जिकल प्रोसीजर्स टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जब हम डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज का अवधि या ड्यूरेशन 2 वर्ष का होता है और इसमें योग्यता है 10+2 PCB और कुछ जगहों पर PCM वाले स्टूडेंट्स भी इसे कर सकते हैं। DOTT के नाम से ये कोर्स आता है। पूरा है इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। और लास्ट में जिसे मैं कहने वाला हूं, इससे सब लोग खुश हो जाएंगे, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं, वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स उनके लिए अवेलेबल होता है जो सिर्फ 10वीं के मार्क्स के आधार पर इसमें प्रवेश पा सकते हैं। सर्टिफिकेशन इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं देश में प्रमुख संस्थान जहां से ये कोर्सेज किए जा सकते हैं। कुछ प्रमुख संस्थान के नाम मैं ले रहा हूं, वो हैं पंडित भगत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, दूसरा किंग जॉर्जेस इंस्टीट्यूट,
नंबर 3 निम्स यूनिवर्सिटी, नंबर 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, नंबर 5 चितकारा यूनिवर्सिटी, नंबर 6 शारदा यूनिवर्सिटी, नंबर 7 पारुल यूनिवर्सिटी, नंबर 8 मणिपाल यूनिवर्सिटी, नंबर 9 टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर। ये प्रमुख संस्थान है जहां से आप इस प्रकार के कोर्सेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स ज़्यादातर प्रचलन में है। ये कहाँ कहाँ होता है? सरकारी कॉलेजेस के अलावा ये कुछ प्राइवेट संस्थान द्वारा कराए जाते हैं, जैसे कि श्री बालाजी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, दूसरा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तीसरा गुरु कृपा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर और साई कृपा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर। ये प्रमुख संस्थान हैं जहां से आप स्टेट और नेशनल लेवल पे कोर्सेस कर सकते हैं और प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं ये कोर्स को कर। अब कोर्स तो कर लिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन मान लीजिए हम लोगों ने कर लिया। अब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हमें काम करने को मिलेगी ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको मैं क्लियर शब्दों में ये बता देता हूं कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप खाली बैठने वाले नहीं हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये यूज़ होता है स्पेशल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके ऑपरेशन यूनिट्स में तो यूज़ होता ही होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कौन कौन से जगहों पर ये काम कर सकते हैं? तो ऑपरेशन थिएटर्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, गायनेकोलॉजी यूनिट्स, ट्रांसप्लांट यूनिट्स, डायलिसिस यूनिट, स्पेशल वार्ड्स जैसे कि बर्न यूनिट्स, कैंसर यूनिट्स, स्पेशल बेबी केयर यूनिट्स में भी इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। मतलब आप खाली बैठने नहीं वाले हो। अगर आप में योग्यता है, आप अच्छा से काम करना चाहते हो, तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या कोर्स करने के बाद हम कितना सैलरी ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने बताया लाखों तक इसमें सैलरी जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट स्तर पर एंट्री लेवल पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको 20,000 तक की सैलरी मिलनी चालू हो जाती है। एंट्री लेवल पर बोलें तो पर एनम सैलरी 2 से 9 लाख तक होती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी भी बढ़ती जाती है। मीडियम लेवल पर जाएंगे, मतलब धीरे धीरे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी तो ये आपकी सैलरी 9 लाख से 12 लाख तक जानी बिल्कुल तय है। उसके बाद अब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मतलब लगभग 10 से 12 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप इसमें हाई लेवल पर जब आप वर्क करते हैं तो आप एसोसिएट कंसल्टेंट, एनेस्थेटिक कंसल्टेंट के रूप में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ कंबाइन करके काम करने लग जाते हैं और इस समय आपकी सैलरी 12 से 20 लाख तक जा सकती है। रही देश में इन सैलरीज को छोड़कर जब आप विदेश जाते हैं, और विदेश की बात करें जैसे कंट्रीज लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहां पर इंडिया से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, तो वहां पर सैलरीज हर महीने लाखों में ही होती है। आइए अब देखते हैं कि इनको रिक्रूट करने वाले टॉप रिक्रूटर्स कौन है हमारे देश में। तो वो हैं मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, इसके अलावा धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल्स, बॉम्बे रिसर्च सेंटर, ठीक है, टाटा के कई सारे अस्पताल इनमें इंक्लूडेड हैं। एम्स अस्पताल में भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बहुत लुक्रेटिव फील्ड है, कि सिर्फ नीट करके, नीट सिलेक्ट होके डॉक्टर बनना ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा OTT टेक्नीशियन का कोर्स करके भी आप बहुत अच्छा नाम और अपना समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आपके इन चीज़ों को सुनकर और समझकर मैं ये आपको आगे के लिए ले जा सकता हूँ कि किस तरह से आपकी करियर को एक नया मोड़ दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।